ऑफ नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 16 है MCM 301 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द इंट्रोडक्शन द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ अ स्पीच विच कंटेन्स द सेंट्रल आइडियाज आर्गूमेंट्स एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। मतलब जब हमने इंट्रोडक्शन करवा लिया तो उसके बाद जो हमारा बॉडी है ना उसका भी मेन पार्ट होता है स्पीच में। बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे जो इशारे हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जो सारी है, ठीक है, तो वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी। अब हमारे पास जो अपनी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है, असूल है, वो क्या है? यूनिटी। ऑल पॉइंट्स मस्ट सपोर्ट वन मेन आइडिया। मतलब जो आपके सारे पॉइंट्स है ना वो एक मेन आइडिया से ही जुड़े होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोहेरेंस। The idea must be connected logically. Use transitions like firstly, in addition, however, ठीक है। ये मतलब firstly मतलब हम पहले बात करेंगे, फिर addition, अब फिर however, हालांकि, ठीक है। ये ऐसे जैसे ये अल्फाज यूज़ करने होते हैं ना, ये बहुत अच्छी जो है ना अब कम्युनिकेशन को भी अच्छा बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से यूज़ करने होते हैं। उसके बाद है हमारे पास बैलेंस। Each point should get a fair and appropriate amount of time, ठीक है। अब बैलेंस कायम रखना है आपने, ये नहीं कि एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा बयान कर दें और दूसरे टॉपिक पर उसको बयान करने के लिए टाइम कम हो जाए, ठीक है। तो बैलेंस के हिसाब से चलना है। मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ स्पीच। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी टाइम बेस्ड। इवेंट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब एक इवेंट होता है जो टाइम के मुताबिक अरेंज होता है, ठीक है। वो चीज़ किस तरह से करना होता है? हिस्टोरी ऑफ द इंटरनेट से, ठीक है। जैसे हिस्टोरी बयान करनी होती है कि पहले 90 80, फिर 99 90, ठीक है, और फिर 2000, फिर प्रेजेंट, ठीक है। इस तरह से बात करनी होती है। ख्यालात के मुताबिक अगर आपने बात करनी है ना तो हिस्ट्री बयान करनी है पीछे से, तो इस एक अरेंज के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से बयान करनी है, ठीक है। उसके बाद है टॉपिकल ऑर्डर यानी टॉपिक बेस्ड। मेन आइडिया डिवाइडेड इनटू सब टॉपिक्स, ठीक है। अब जो मेन आइडिया उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ है एक्सरसाइज, हमारे पास फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, ठीक है। तो इसमें आपने सब सब इस स्टेप में जिसको आपने बांटना होता है, ठीक है, तोड़ना होता है। उसके बाद हमारे पास स्पिरिचुअल ऑर्डर यानी लोकेशन बेस्ड। पॉइंट्स अरेंज्ड बाय फिजिकल डायरेक्शन और लोकेशन, ठीक है। हमारे पास ऐसे पॉइंट जिनमें हम फिजिकल जो है कोई डायरेक्शन देते हैं, लोकेशन देते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट ऑफ द ब्रेन्स, टॉप, मिडिल, लोअर, लोअर, ठीक है। मतलब जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हमारा बिल्कुल हमारे दिमाग के हिस्से नहीं होते, पहले टॉप वाला होता है, फिर मिडल होता है, फिर लोअर होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी हिसाब से चलना होता है, इस ऑर्डर के हिसाब से चलना होता है। कॉज इफेक्ट ऑर्डर। एक्सप्लेन कॉज फर्स्ट देन इफेक्ट, मतलब पहले अपने कॉज को बयान करना होता है, ठीक है, उसके बाद उसके जो असरात होते हैं उसको बयान करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन अब पहले कॉज बताएंगे, वजह बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके हम इफेक्ट बताएंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑर्डर। डिस्कस द प्रॉब्लम देन पर्पस सोल्यूशन, ठीक है, प्रपोज सोल्यूशन, ठीक है। मतलब जब आप एक पहले आपने डिस्कस कर ली प्रॉब्लम को, अब आप सोल्यूशन को डिस्कस करें, सोल्यूशन बताएं, ठीक है। 17 स्पीकर्स यूज सपोर्टिंग मटेरियल्स टू मेक देयर स्पीच मोर बिलीवेबल एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। मतलब कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ करके स्पीच को और भी हम बिलीवेबल और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब वो सपोर्टिंग क्या है हमारे पास मटेरियल्स, वो ये आ गई है। पहली एग्जांपल से हमारे पास सबसे पहले आती है ये सपोर्टिंग मटेरियल्स सामने आ जाते हैं। अब ये भी पूछ सकते हैं कि सपोर्टिंग मटेरियल्स जो हैं उनके आप नाम लिखें, ठीक है। तो सपोर्टिंग मटेरियल्स में सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल्स हैं रियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब वो जिसमें हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। इसमें से रिमूव हो गया कोई, क्या होगा, ठीक है, ये ठीक हो गया। यानी हमारे पास जो है ना एक तो हकीकी हो गया और ऐसे जो कुछ होते हैं सिचुएशन जिसमें हमने ख्याल करना होता है, तसव्वुर करना होता है, ठीक है। उसके बाद है ब्रीफ एग्जांपल, शॉर्ट इलिस्ट्रेशन, ठीक है। हमारे पास जिसमें हम शॉर्ट चीज़ बताते हैं लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। छोटी या होती कंप्लीट है लेकिन उससे ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना। एक्सटेंडेड एग्जाम्पल यानी डिटेल्स स्टोरी, जिसमें हम डिटेल्ड देते हैं स्टोरी की, ठीक है। इसके बाद है स्टेटिक्स, नंबर्स और डाटा यूज्ड टू प्रूव अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए, उसे साबित करने के लिए जो
वो नंबर यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल 70% ऑफ अडल्ट्स यूज़ स्मार्टफोन्स डेली, ठीक है, सही बात है, बल्कि हम तो कहते हैं ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद है टेस्ट इम्पनी, ठीक है। ये है हमारे पास जो कोटेशंस हैं फ्रॉम एक्सपर्ट्स और हमारे पास जो विटनेस होती है, ठीक है। एक्सपर्ट जो हमारे पास से जो हैं उसमें हमारे पास हम करते हैं जो प्रोफेशनल माहिर होते हैं उनका यूज़ करना, उनका बताना, ठीक है, उन लोगों के बारे में बोलना बताना। फिर हमारे पास पीयर टेस्टिमनी फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल जो आम होते हैं, ठीक है। अब एक्सपर्ट टेस्टिमनी और पीयर टेस्टिमनी इसमें आप फ़र्क याद कर लें। पीयर मतलब जो आम लोग होते हैं, ठीक है, उनका माहिर नहीं होते। डेफिनेशन हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं जिनका हमें सहारा लेना होता है। स्पोर्टिंग मटेरियल जो है उसमें हमारे पास क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। कंपैरिजन से हमारे पास शोइंग सिमिलरिटीज़, जिसमें हम सिमिलरिटीज़ बताते हैं कि एग्जांपल स्टडिंग इज़ लाइक इन्वेस्टिंग, हम बोथ गिव फ्यूचर रिजल्ट, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिंग करें तो उसमें भी हमारे फ्यूचर में रिजल्ट मिलता है और स्टडी करें तो वो भी एक बात सिमिलरिटी होगी ना। उसके बाद है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, जिसमें हम शोइंग डिफरेंस, जिसमें हम डिफरेंस शो करते हैं। नरेटिव्स, स्टोरीज डैट मेक आइडियाज़ मेमोरेबल, ठीक है। वो स्टोरीज जिसको हम याद कर रख सकते हैं, याद रहती हैं, ठीक है, वो वाली। वह स्पोर्टिंग मटेरियल्स आर इम्पॉर्टेंट, अब स्पोर्टिंग मटेरियल्स ज़रूरी क्यों है। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा बढ़ता है। हेल्प ऑडियंस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं और ये सारी चीज़ें देते हैं ना तो वो उनको और अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। मेक्स एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्गर, हमारी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेक्चर नंबर हमारे पास 18, द कंक्लूजन इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस स्पीच, कंक्लूजन है हमारे पास वो फाइनल पार्ट होती है हमारी स्पीच की, ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हमें अच्छे से याद भी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो हम याद रख सकें। Function of a conclusion, सिंगल दी एंड, सॉरी सिग्नल दी एंड, मतलब सिग्नल देना जब आप एंड कर रहे हैं। यूज फ्रेज लाइक इन कंक्लूजन लेट मी समराइज, ठीक है, इस ऐसे जैसे ऐसे वर्डिंग यूज करनी जब एंड करने वाले होंगे। समराइज मेन पॉइंट, ब्रीफली रिस्टेट की आइडियाज, ठीक है, जब आप समराइज कर रहे हैं तो की आइडियाज है उसको ब्रीफली बताना है आपने। Reinforce the thesis, so repeat the central idea clearly, leave a strong final impression, तो इसमें हमारे पास है end with quotations, call to action, emotional appeal, powerful statement, ठीक है। नेक्स्ट हमारे टेक्निक्स, टेक्निक्स फॉर एन effective conclusion, तो ये हमारे पास यूज quotations as a theoretical, ये गलत हो गया शायद, क्वेश्चन theoretical क्वेश्चन है, ठीक है। एंड विद अ स्टोरी और गिव अ चैलेंज और एक्शन स्टेप लाइन बैक टू द बिगनिंग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 19 है हमारे पास डिलीवरी, हाउ यू प्रेजेंट योर स्पीच, मतलब आप स्पीच को किस तरह से प्रेजेंट करें। गुड डिलीवरी मेक्स द ऑडियंस लिसन अंडरस्टैंड ट्रस्ट द स्पीकर, ठीक है, जब आप गुड अच्छी चीज़ें दे रहे होंगे, अच्छी चीज़ें डिलीवर कर रहे होंगे तो वो खुद ब खुद आप जाएंगे। मेथड्स ऑफ डिलीवरी, अजान आ गई फिर हम करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पर थे। मेथड ऑफ डिलीवरी आ गया, ठीक है, कि हम निकाल लिया। अच्छा, ये हम कर रहे थे, ठीक है, रीडिंग दिस स्पीच वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। अब वर्ड बाय वर्ड जो है ना एक जो है ना रीडिंग करते हैं, ठीक है, जब स्पीच कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कब का अपनी करनी होती है, यूज व्हेन द मैसेज मस्ट बी एग्जैक्ट न्यूज़ और पॉलिसीज, ठीक है, जब आप पॉलिसीज बयान कर रहे हैं, ठीक है, या न्यूज़ बयान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप जो चीज़ होती है ना वो अपने वर्ड बाय वर्ड करनी होती है, ठीक है, तो ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। मेमोराइज्ड स्पीच डिलीवर्ड फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, आप जो स्पीच है वो याद की हुई जो होती है वर्ड पर डिलीवर्ड करनी होती है। शॉर्ट स्पीचेस लाइक इंट्रोडक्शंस वगैरह में, ठीक है। अब इम्प्रोव इम्प्रॉम्प्टू है, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, जब आप स्पीक आपने प्रिपरेशन नहीं की हुई है तो वो हमारे पास होता है इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है।
तो इसमें आ जाता है कि आप ना जो है सडनली जब आपको कहा जाता है कि स्पीच करें तो वो आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई होती, ठीक है, विदाउट आप प्रिपरेशन स्पीच करते हैं। इसके बाद है एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोरन एक्सट्रीम पोरेनियस बेस्ट मेथड, ठीक है। इसमें हमारे पास वेल प्रिपेयर्ड बट नॉट मेमोराइज्ड स्पीकर यूज क्यू कार्ड और आउटलाइंस, ठीक है। जब आपके पास कोई मतलब आपको याद नहीं रहती, आपने प्रिपेयर तो की हुई थी लेकिन आप याद नहीं रहेगी, तब आउटलाइंस वगैरह आप यूज़ करते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ गुड डिलीवरी, ठीक है। अब गुड डिलीवरी के हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो क्या है? वॉइस है, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, अपीयरेंस है, फ्लुएंसी है, ठीक है। यानी यहाँ पे वॉइस में आपने टोन आ गई, पिच आ गई, वॉल्यूम आ गई, स्पीड आ गई, वही पहले वाली बातें दोहराई जा रही है। बॉडी लैंग्वेज आ गई सारी, फेशियल एक्सप्रेशन आ गया यानी आपके चेहरे के तासरात आ गया, अपीयरेंस आ गई, फ्लुएंसी आ गई यानी आप ये नहीं करना होता बीच में, ठीक है, इससे आपने अवॉइड करना होता है। लेक्चर नंबर 20 विजुअल एड्स हेल्प द ऑडियंस सीज द मैसेज मोर क्लियरली, ठीक है। जो विजुअल्स होते हैं ना उनको देख के जो कोई भी मैसेज होता है ना वो मोर क्लियर हो जाता है, ज़्यादा क्लियर हो जाता है ऑडियंस के लिए। अब उसमें हमारे पास विजुअल एड्स में क्या आ जाता है? चार्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, मल्टीमीडिया है, ऑब्जेक्ट्स हैं, मैप्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। चार्ट्स में हमारे पास चार्ट्स हैं जैसे ग्राफ्स वगैरह और लाइंस वगैरह होती हैं। पोस्टर्स में हमारे पास आ गया है प्रिंटेड मटेरियल्स यूज्ड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। मल्टीपल मीडिया में पावर पॉइंट स्लाइड्स, वीडियो, एनिमेशंस आ गई। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास रियल आइटम्स, मॉडल्स, सैम्पल्स आ गया, ठीक है। मैप्स में हमारे पास यूज जियोग्राफिकल और लोकेशन बेस्ड स्पीसीज। फोटोग्राफ्स में हमारे पास जो रियल प्लेस और पीपल, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं विजुअल में, जिसका मतलब एक चीज़ को आप देखें, एक चीज़ है जो आपने रिटन फॉर्म में बताई है उसमें अलग टाइम लगेगा, आप लिखने में अलग। लेकिन अगर आपने वो वैसे ही ग्राफ्स के ज़रिए से या कोई पिक वगैरह लगा दी है, जो कोई भी लोग है तो किसी भी इंसान के बारे में बात करें, शख्सियत के बारे में, उसने उसकी पिक लगा दी, प्लेस की अपने पिक लगा दी, उसकी खसूसियत बयान कर दी, बस आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी चीज़ बनेगी। अब एडवांटेज ऑफ विजुअल एड्स है हमारे पास, मेक स्पीच क्लियर, क्लियर होती है स्पीच एक तो। अट्रैक्ट अटेंशन, जो मुतवज्जो होते हैं लोग, ज़्यादा मुतवज्जो, मतलब देखें ना, अब एक नई नई चीज़ जो बताई थी, अब वर्डिंग पता है, स्पीच वर्डिंग लिखी हुई है या ये वो बस ठीक हो गया। लेकिन अगर आप वो दिखा कर करवा रहे होते ना, एक चीज़ जो दिखा कर करवानी होती है सुनाने में और होता है, और देख कर और देखना और सुनना उन दोनों में और मज़ा आता है, ठीक है। तो अट्रैक्ट होते हैं। हेल्प मेमोरी, ठीक है, याद दहानी में भी हमारी मदद हो जाती है। सेव टाइम, मतलब एक अगर हमारे मुंह ज़ुबानी है ना बोल रहे तो वो भूल सकती है, लेकिन अगर पिक्स हैं, स्लाइड है, मिसाल के तौर पर चल रही है, तो अगर आपको भूल भी रहा है ना, नेक्स्ट स्लाइड जैसे क्या कि आपको वो पॉइंट खुद ब खुद याद आ जाएगा कि इसमें हमने क्या बयान करना है पिक को देख के, ठीक है। सेव टाइम, हमारा टाइम बचता है जैसे पहले बताया हमने आपको। इसके बाद एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं उसका हम ईजिली बता सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग विजुअल एड्स, कीप देम सिंपल, ठीक है। मेक श्योर दे आर विजुअल टू एवरीवन, ठीक है, सबको दिखाई दे। यूज लार्ज फॉन्ट्स, ठीक है, फॉन्ट्स हमने लार्ज यूज करने। डू नॉट ओवर कवर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ओवर कवर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान करना। प्रैक्टिस विद देम इन एडवांस, ठीक है, पहले से आपने प्रैक्टिस करके रखनी होती है विजुअल एड्स की, ठीक है। Lesson number 21, group communication happens when 3 to 15 people interact to achieve a common goal, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन आ गई है जब 3 से 15 लोग जो एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, गोल, एक ही गोल के पीछे। टाइप्स ऑफ ग्रुप है हमारे पास, टास्क ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। अब टास्क ग्रुप में क्या, वर्क टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट क्रिएटेड फॉर फ्रेंडशिप एंड एंजॉयमेंट। लर्निंग ग्रुप में वर्क टुगेदर टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ जाता है सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। रिकवरी ग्रुप, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अफेक्टिव ग्रुप्स, क्लियर गोल्स, रूल असाइंस, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट अमंग मेंबर्स, लीडरशिप आ गई है, कोऑपरेशन आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे अफेक्टिव ग्रुप्स, जो अच्छा ग्रुप जो होता है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये आ गई, ठीक है। अब ग्रुप रोल्स के हमारे पास टास्क रोल्स है, हेल्प कंप्लीट द टास्क, लीडर, ऑर्गेनाइजर और रिसर्चर, ठीक है, रिसर्चर जो हमारे पास है, ठीक है। पर टास्क के जो रोल्स होते हैं उसको कंप्लीट करना वगैरह, हेल्प करना, ठीक है।
तो मेंटेनेंस रोल्स हैं हमारे पास, मेंटेन हार्मनी, इनकरेज, मीडिएटरी आ गया, मीडिएटर, ठीक है, मतलब आप इनकरेज करना और मेंटेन रखना सब चीज़ों को, तो वो मेंटेनेंस में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास डायसफंक्शनल रोल्स, तो इसमें क्रिएट प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रप्टर, ब्लॉकर्स, ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जैसे कि डिस्ट्रप्टर्स हैं या ब्लॉकर्स हैं तो उसको हम हटा देना वगैरह, जो अक्सर ही आती रहती हैं। नेक्स्ट 22 है, एथिक मीन्स राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर इन स्पीकिंग, ठीक है, एथिक्स आ गया हमारे पास जिसमें गलत तासरात या सही वाले जो चार तासरात होते हैं स्पीचिंग स्पीकिंग में, हमारे पास स्पीचिंग वाला स्पीकिंग में, ठीक है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्पीकर, अब स्पीकर के लिए जो हमारे पास एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो है बी हॉनेस्ट, यानी डू नॉट लाई और एग्जैगरेट, ठीक है, मतलब झूठ नहीं बोलना और ना वो क्या कहते हैं, यानी खुद से बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, कोई भी मतलब गलत मलत बोल देना और मज़ीद आगे बढ़ा देना किसी चीज़ को, ये नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यूज़ रिलायबल इंफॉर्मेशन, यूज़ करेक्ट फैक्ट्स एंड रिलायबल क्रेडिबल, क्या हो गया, यूज़ करेक्ट फैक्ट्स एंड क्रेडिबल सोर्सेज, ठीक है, हमारे पास जो सही वाले सोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है, अच्छे वाले क्लियर वाले, तो मतलब ज़्यादा गलत चीज़ें बीच में ऐड नहीं करनी होती। अवॉइड प्लेगरिज्म, ठीक है, डू नॉट कॉपी अदर्स वर्क विदाउट क्रेडिट, ठीक है, मतलब दूसरों का जो काम है वो एक तो कॉपी नहीं करना, और दूसरा अगर आप उनसे हेल्प ले रहे हैं या उनसे काम ले रहे हैं तो फिर उनको आपने क्रेडिट भी देना है, ये नहीं सारा खुद ले जाएं और उन बेचारे को कुछ भी ना दें, ठीक है, ठीक है, मतलब कोई सर है या उसके सामने खुद अच्छे बन जाए उसको बुरा बना दे, हालांकि सारा काम उसने किया, जो काम उसने किया आप बताएं कि वो काम उन्होंने किया, जो काम आपने किया आपने किया, ठीक है, किसी का क्रेडिट नहीं खाना होता। रिस्पेक्ट द ऑडियंस, अवॉइड ऑफेंसिव लैंग्वेज और इनसेंसिटिव रिमार्क्स, ठीक है, अब ये ऑडियंस के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिस्पेक्ट अपोजिंग व्यूज़, डू नॉट इंसल्ट और अटैक पीपल हु डिसएग्री, मतलब जो आपसे डिसएग्री हुए हैं, आपकी बात से मुतफिक नहीं हुए हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगी है, तो आप ये नहीं जाके उनका गिरेबान पकड़ लें, ठीक है, आप ना उनकी बेइज्जती करें, कुछ भी नहीं, बस कोई इज्जत से पेश आए और एक अच्छे अंदाज से उन्हें आप रुखसत कर दें, या मतलब अच्छे अंदाज से उससे आप करें ना बातचीत, ठीक है। बी फेयर, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विदाउट मैनिपुलेटेशन, ठीक है, मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है ना वो आपने उसमें कोई ना वो जैसे काटनी कूटनी, मतलब अक्सर होता है ना कि इंफॉर्मेशन पीछे से कोई और आती है और आगे उसे या तो बढ़ा चढ़ा दिया जाता है या उसमें कुछ मिसिंग कर ली जाती है, मतलब सही वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, उसमें कोई काट कूट कर लिया जाता है, ठीक है, तो वो कि आपने भी फेयर रहना है, आपने बीच में से इंफॉर्मेशन काटनी नहीं होती। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडियंस, ठीक है, लिसन ओपनली, डू नॉट जज बिफोर हेयरिंग, वही बात फिर से आ गई कि आपने किसी को जज नहीं करना उसकी बात सुने बगैर, सिर्फ बात मुकम्मल हुए बगैर आप पहले उसके बारे में राय बना के बैठ जाए, वो नहीं करना। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, गिव फुल अटेंशन, ठीक है, रिपीट रिस्पेक्ट द स्पीकर, ठीक है, नो मॉकिंग और इंटरप्टिंग, ठीक है, आप उसका मजाक ना उड़ाए, ना उसे बीच में से रोके टोके, ठीक है। प्रोवाइड हॉनेस्ट फीडबैक, रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस आर्गूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट, मतलब आप फीडबैक दे रहे हैं तो एक तो आपने ईमानदारी से देना है, ये नहीं कि अगला कि आपको बात अच्छी भी लगे लेकिन फिर भी आपको कोई ज़ाती इशू है तो आप सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दें या कह दें कि नहीं ये सही नहीं है, या मतलब ठीक है, अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो आपने हॉनेस्ट से भी आपने ना ईमानदारी से आपने बात करनी होती है, जवाब देना होता है, ठीक है, तो जो आपने फीडबैक देना है, ठीक है, तो अगर आप डिसएग्री हुए तब भी, अगर एग्री हुए तब भी आपने एक अच्छे अंदाज में उसका जवाब देना था, ठीक है। ये हमारे 22 लेक्चर भी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, जो हमने ये 16 से 22 तक किया, ठीक है, तो ये भी मुकम्मल हुआ हमारा MCM 301 का। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, याद याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।